आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस सिंगापुरियन राइस और ये तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स उसमें जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने इसको 4 स्टेप्स में रेडी करेंगे। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट स्टेप रेडी करेंगे और उसमें हम रेडी करेंगे अपने राइस और इसको मैं तैयार करूँगी अपने स्टाइल से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने फ्लेम को ऑन किया और उसके ऊपर रखा है पैन को। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर 1 बड़ा खाने का चम्मच ऑयल और ऑयल हमारा गर्म था। यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक, इसको हल्का सा सौटे करेंगे। और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आएगी तो हम इसमें थोड़ी सी खुशबू चाहिए और हम इसमें शामिल करेंगे पानी शामिल किया है मैंने तकरीबन 1.5 ग्लास। और इसमें ये 2 चिकन क्यूब्स हैं मेरे पास, ये मैं इसमें डाल दूँ। यहाँ देखें ये मेरे पास तकरीबन 400 ग्राम्स राइस है और पानी में बॉईल आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें राइस ऐड करूँगी। राइस को इसमें पकना है। अभी मैंने इसमें सॉल्ट शामिल नहीं किया, अभी मैं चखूंगी क्योंकि क्यूब्स में भी सॉल्ट होता है ऑलरेडी। थोड़ा सा इसमें चखने में अगर थोड़ा सा कम लगा तो मैं इसमें सॉल्ट भी ऐड करूंगी। राइस में मैंने नमक चेक किया, मुझे राइस में नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं यहाँ हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड करने लगी हूँ। फ्लेम को मैंने हाई रखा है। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूंगी हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर। फ्लेम को हम लो करेंगे और इन चावलों को दम लगाएंगे। चावलों को अब लगाएंगे दम। फर्स्ट स्टेप हमारा रेडी हो चुका है। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे जिसमें मैं तैयार करूंगी चिकन को। डालूंगी तकरीबन 1 बड़ा खाने का चम्मच ऑयल, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है। अब इसमें शामिल करूंगी ग्रीन वाली थोड़ी सी प्याज और 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक। इसको हल्का सा सौटे करेंगे। चिकन मैंने लिया है तकरीबन 300 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। चिकन को पिंक से हम वाइट होने तक कुक करेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। चिकन हमारा पिंक से वाइट हो गया है। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी।
हाफ टेबल स्पून डालूंगी काली मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून सॉल्ट, थोड़ी देर के लिए इसको कुक करेंगे। यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी और इसको कवर करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, जिसमें हमारा चिकन जो वो अच्छा सा टेंडर हो जाएगा। फ्लेम को यहाँ पे मैंने मीडियम, 10 मिनट हो गए हैं चिकन को कुक होते हुए। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी तमाम की तमाम सॉस। फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे। टू टेबलस्पून भर के शामिल करेंगे केचप, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस, ये मेरे पास है ऑयस्टर सॉस, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहिए तो डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप करके आप सोया सॉस भी खाली डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें, इससे मैरिनेशन और चिकन बहुत जूसी और सॉफ्ट रहता है। टू टेबलस्पून डालूंगी इसमें सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस और 2 टेबलस्पून सोया सॉस। इसको अच्छी तरह से स्टर करेंगे। और अब हम नूडल्स तैयार करेंगे। एक पॉट लिया और इसमें अंदर मैंने डाला है क्वांटिटी में काफ़ी पानी इसमें शामिल किया है, जिसमें हमारे इजीली नूडल्स बॉयल हो सकें। तो यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल, कोई भी आप शामिल कर सकते हैं ताकि हमारे चिपके ना नूडल्स आपस में, और 1 टीस्पून सॉल्ट। पानी बिल्कुल अच्छा सा गर्म है और यहाँ मैं इसमें नूडल्स शामिल करूँगी। ये मैंने इसमें नूडल्स शामिल किया, ये खुद ही पकते हुए सॉफ्ट होंगे तो नीचे चले जाएंगे, इनको मैंने तोड़ा नहीं है। जैसे ही निचले वाला पोर्शन थोड़ा सॉफ्ट होगा ये खुद ब खुद नीचे चले जाएंगे और पूरे के पूरे कुक हो जाएंगे। जैसे ही नूडल्स जो है वो सॉफ्ट हुए हैं वो सारे के सारे 5 मिनट तक हम इनको बॉईल करेंगे, उसके बाद मैं इनको स्टेन कर लूँगी। नूडल्स हमारे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे कुक हो चुके हैं, तो हमारा 3rd स्टेप भी कंप्लीट हो गया और अब मैं अपने 4th स्टेप की तरफ जाऊँगी, जिसमें मैं तैयार करूँगी मायो सॉस को। मायो सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मायोनीज, ये तकरीबन मैं 3 to 4 टेबलस्पून इसमें डाल देती हूँ। अब इसमें शामिल करेंगे ये 2 टेबलस्पून 2.5 चिली गार्लिक सॉस और 2 टेबलस्पून केचप। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको आप हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करके एक ही मायो सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम जाएंगे अपने 5th स्टेप की तरफ, जिसमें मैं तैयार करूंगी वेजिटेबल्स को और उसके बाद हम उसका तड़का तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, कढ़ाई ली है छोटी सी, उसमें डाला है 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन ये थोड़ा सा ग्रीन ऑनियन, इसको हल्का 1/2 टीस्पून इसमें गार्लिक ऐड किया मैंने। थोड़ा सा सौटे करने के बाद इसमें शामिल करेंगे
कैप्सिकम, हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस। ये बिल्कुल छोटा चम्मच है इसलिए मैंने छोटे छोटे ये नूडल्स शामिल करेंगे और इसको 2 चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हिलाएंगे। फ्लेम को अब यहाँ पे मैं ऑफ कर दूंगी और अब हम अपने राइस की असेंबलिंग करेंगे। नूडल्स भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पे मैं ऊपर थोड़ी सी ब्लैक पेपर को स्प्रिंकल करूँगी। यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ये मेरे पास चिकन पाउडर है, चिकन पाउडर। और इसको अच्छी तरह से स्टिर करेंगे 2 चमचों की मदद से। और यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी ये ग्रीन वाली प्याज। और बस अब हम अपने राइस की असेंबलिंग करेंगे।